बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, कपास की फसल के ऊपर एक रस चूसने वाला कीड़ा हमलावर होता है जिसे डस्की काटन बग कहा जाता है। काश्तकार भाई, ये डस्की काटन बग जो है ये कपास की फसल के ऊपर किसी भी वक्त हमलावर हो सकती है। ये शुरू में भी हमलावर होती है, खास तौर पे जो कपास की फसल अगेती लगाई जाती है उसके अंदर इसका हमला इब्तदाई स्टेज के ऊपर होता है। इस वक्त भी हमला नजर आ रहा है। इसके अलावा जो हमारी मौसमी कपास है उसके अंदर इसका हमला अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर बहुत ज्यादा नजर आ रहा होता है। काश्तकार भाई, ये डस्की काटन बग करती क्या है? ये करती ये है कि कपास की फसल से रस चूस रही होती है। यानी इब्तदाई स्टेज के ऊपर आपको इसका हमला नजर आ रहा है तो ये फुल गुड्डी से रस चूसेगी, उसे कमजोर करेगी। आपकी फसल के अंदर केरे का अमल बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा। काशो इसके अलावा जब इसका हमला बाद में होता है, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में जब इसका हमला होता है तो ये टिंडे से रस चूस रही होती है, जिससे टिंडा कमजोर हो जाता है और सही तरह से खिलता नहीं है। इसके अलावा ये बीज से रस चूसती है, जिससे बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। यानी हमारे वो तमाम काश्तकार जो कपास का बीज बनाते हैं उन्हें ये चाहिए कि जैसे ही डस्की काटन बग का हमला हो तो उसका फौरन कंट्रोल करें, वरना होगा क्या कि बीज उसका खराब हो जाएगा। अगले सालों में उस बीज का उगाव कम होगा। काश उस बीज का अगर तेल बनाया जाए तो तेल भी कम निकलता है। काश कपास के अंदर भी ये बेतहाशा तादाद के अंदर पाया जाता है। होता क्या है कि जब कपास जो है जिनिंग फैक्ट्री से गुजरती है, मशीनों से गुजरती है, तो ये डस्की काटन बग जो है वो कुचला जाता है और कपास के रेशे की जो क्वालिटी है वो बुरी तरह मुतासर होती है। काश कभी अपने कपास के खेत का बगौर मुआयना करें। अगर आपको 100 फुट की लाइन के अंदर एक कतार के अंदर 15 से 20 बग्स अगर आपको नजर आती हैं तो आपको चाहिए कि आप इसे कंट्रोल की तरफ जाएं। काशकार भाई, अगर कीमियाई कंट्रोल की बात की जाए तो क्लोथिनाडिन जहर का अगर आप स्प्रे करते हैं तो आप कपास की फसल के ऊपर से डस्की काटन बग को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। ये जहर आपको तमाम कंपनियों के पास मिल जाता है। एफएमसी कंपनी का टेल्स्ट्रा के नाम से मिल रहा होता है। जहर की मिकदार की बात की जाए तो 200 मिलीलीटर 120 लीटर पानी के अंदर हल करके आपको स्प्रे करवा देना चाहिए। इसके अलावा स्वात एग्रो कंपनी का बोल्टन जो जहर मिलता है, जिसके अंदर क्लोरीपायरिफास होता है और गैमा सेलोथ्रीन का जो मिक्सचर है, इसका भी अगर आप 200 से 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवाते हैं तो डस्की काटन बग को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। काश भी आपको एहतियात ये करनी चाहिए कि पानी आपने 120 लीटर इस्तेमाल करना है, शाम के वक्त आपने स्प्रे करना है और कपास की एक लाइन पकड़ के स्प्रे करना है। यानी अगर आप इस तरीके से स्प्रे करेंगे तो शायद आप डस्की काटन बग का कोई बहुत अच्छा कंट्रोल हासिल ना कर सकें। अगर आप एक लाइन के अंदर स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कंट्रोल मिल रहा होगा। काश उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।